अभी तक जो आप सस्ता तेल आप ले पे आ रहे हैं, और आज हमारी खानी में आप एक साथ से जो तेल देख रहे हैं, ये तेल महंगा हो जाता है। तो यही भेद आज समझेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप ये 2-3 किलो बीज इसका उपयोग करके हम लोग घानी का तेल निकालते हैं और ये 1 लीटर तेल निकलता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि ये बीज 3 किलो का उपयोग करके ही हम 1 लीटर तेल निकालते हैं, तब जाके हमको ये तेल मिलता है और इसीलिए इसका कीमत महंगा हो जाता है। और आपको क्या जो है सस्ता तेल मिल रहा है, क्या वो सही तेल रहेगा या उसमें कुछ गड़बड़ है, क्या है, ये हमको समझना है। तो आज हम बात करेंगे इस पर। तो मैं हूँ दोस्तों टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, डीटी टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और मैं हमारे खानी में हूँ, हमारे गांव में, होम टाउन में 2 हफ्ते से आया हुआ हूँ। तो अब हमारे खानी में आज ये बात का पता लगाएंगे कि 1 लीटर तेल, जैसे आप ये तिल का तेल देख रहे हैं, ये 1 लीटर का बॉटल है। इस 1 लीटर में जो इतना तेल दिख रहा है आपको, क्या ये 1 किलो बीज से निकल पाएगा? ये जो बीज है करीब 3 किलो बीज है, थोड़ा सा कम है इसमें और ज़्यादा लगेगा 3 किलो बीज। तो वो बीज जो दिखेगा है ना, वो बीज को पेरने से हमको ये कितना, अभी 2 किलो है ना, 2 किलो है, ये 3 किलो इसमें और बीज लगेगा, तब जाके हमको ये वो 1 लीटर तेल यहाँ से मिल पाता है। ये 2 ही किलो है तो और बीज लगेगा। तो इस बीज को अगर 3 किलो लग रहा है ना, 1 किलो से तो नहीं निकल रहा है 1 लीटर जो तेल है वो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये बीज है, जब हम इसमें एक करते हैं तो हमारा खली निकलता है। जैसे ये मूंगफली, ये है अपना सनफ्लावर का, सूर्यमुखी का खली है, ये नारियल का खली है और ये सरसों की खली है। उदाहरण के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो ये खली निकलती है, ये मोटी खली निकलती है। तो ये खली से जब से जो बचता है वो है तेल हमारा, जो तेल निकलता है। तो ये खली उत्पाद आपका बचेगा ही बचेगा, तो उतना तेल हमारा निकल पाता है इस खली के बाजने के बाद। तो इसकी पूरी कीमत का असेसमेंट करें, है ना। आपको सरसों भी दिखा देता हूँ। तो सरसों का, ये सरसों का तेल होगा, है ना। सरसों का तेल वो आपको दिख रहा है, एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। ये है 200 ml का सरसों का तेल, है ना। तो ये इसका जब 1 लीटर होगा तो इसको 5 गुना कर लें तो वो 1 लीटर होगा। वो निकलता है इतने सारे सरसों से, है ना। मतलब इतने सारे सरसों का बीज, जो 3 किलो 3.5 किलो जो सरसों लगेगा, तब जाके हमको वो 1 लीटर सरसों का तेल निकलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि और इस सरसों से जब वो तेल निकलता है तो ये सरसों की ये खली है, ये खली हमारा निकलता है और बचा रहता है तेल। तो कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी इसकी, बीज की बात करें तो 200-300 से ऊपर सरसों का तेल हो जाएगा, 300 से ऊपर सरसों का बीज का ही हो जाएगा कीमत। तेल की भी बात करें तो 150 के हिसाब से वो भी थोक रेट है, तो वो भी हो जाएगा 450-500 के आसपास, उसका भी कीमत हो जाएगा सिर्फ बीज का। अब बीज यहीं पे हो गया, है ना। अब ये बीज के बाद आपका बात आएगा कि उसकी पराई का मेहनत जो लगेगा, है ना। जो वर्कर काम करते हैं उनका जो है वो मेहनताना लगेगा, है ना। बैल है, बैल का लगेगा जो भी खर्चा है। उसके बाद हमको जो ट्रांसपोर्ट में बीज लाने पे लगा वो ट्रांसपोर्ट लगेगा। आपका जो ये तेल हमने बॉटल किए हैं तो इसके बॉटलिंग का खर्च लगेगा, है ना। बॉटलिंग का खर्च है, बॉटलिंग का ट्रांसपोर्ट है वो लगेगा। आपने इस बॉटलिंग में लेबल लगाया है, वो लेबल का खर्च लगेगा, है ना। लेबल की मशीन, जो प्रिंटिंग मशीन है वो, और उसके बाद जो इस तेल को बॉटलिंग करने के बाद जो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो लगेगा। और अगर किसी दुकानदार को आप देंगे तो दुकानदार का जो भी बेचने का जो कमीशन रहता है वो अलग जुड़ेगा। इतनी सब चीज़ जोड़ने के बाद आपके इस तेल की कीमत क्या हो जाएगी, यही आपको समझना है दोस्तों, कि ये तेल की कीमत हो जाएगी और ज़्यादा महंगा। तब क्योंकि ये सारी मेहनत हो ही रही है ना, तो इसका कॉस्ट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कोई फ्री में तो बनेगा नहीं। तो अगर इसका कीमत वैसा जा रहा है जो आपको हमारे खाने के तेल में ऐसा लोगों को मिलता है, तो बड़ी बात सोचने का ये है कि मार्केट में ऐसा सस्ते में क्या मिल रहा है। जो बोल रहे हैं कि 100-200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो क्या है? क्योंकि हमने तो देखा कि भाई बीज का कीमत ही ज़्यादा जा रहा है ना। बीज की कीमत ही 2-3 किलो हमको जो पेरने में ज़्यादा जा रहा है। तो ये बात आपको समझना है दोस्तों कि विचार करना है कि
शुद्ध तेल का प्रोसेस आपने देखा, समझा, उपयोग किया, और तो फिर सस्ते में इतना ज़्यादा लोग बड़े बड़े टीपे में भर के क्या ला रहे हैं। तो ये बात को समझिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे तेल आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये हमारा है अलसी का ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। ये एक 250 ml का बॉटल है, बट छोटे बॉटल भी उपलब्ध हैं क्योंकि महंगा तेल होता है अलसी का, और इसके बहुत सारे गुण होते हैं। जब भी ठंडी में लोग रोटी में खाते हैं, और अलग अलग प्रकार के इसके फ़ायदे होते हैं जो आप नेट पे देख सकते हैं बहुत सारे। और ये हो गया सरसों का तेल, 200 ml का है, बट इसके भी अलग अलग साइजेस उपलब्ध हैं, 1 लीटर से लेके छोटे तक। वो आपको हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.com में मिलेगा। इसके बाद ये है फल्ली का तेल, जो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मूंगफली का तेल, जो खाना पकाने के लिए ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि हमारा मध्यम वर्ग क्षेत्र है। तो फल्ली का तेल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, है ना। तो ये है मूंगफली का तेल, आधा लीटर का 2 बॉटल हैं, ये भी 1 लीटर हुआ। और इसके बाद है हमारा ये नारियल तेल, 1 लीटर का बॉटल है नारियल तेल। और इसमें भी जो आप देख रहे हैं थोड़ा ठंडी है तो थोड़ा जमा हुआ है नीचे से, ठंड का मौसम है, रात में तो पूरा जम जाता है ये। और इसका भी अलग अलग साइजेस आपको उपलब्ध हैं, नारियल के छोटे छोटे साइजेस भी उपलब्ध हैं 50 ml से ऊपर तक, वो भी हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। नया हमने जो ऐड किया है वो है देसी गाय का घी। तो देसी गाय का घी जो आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है कि भारतीय खुली घास चरित, मतलब ओपन ग्रास फेडेड काऊ का ये मिल्क से बना हुआ ये देसी गाय का घी है। और इसकी ख़ास बात वही है, मैं बताना चाहूँगा कि जब गाय कहीं बंधी नहीं रहती है एक ही जगह दिन रात, और उसके जगह में ये ओपन घास में घूमती है, हमारे खेतों में घूमती है, तो उसको तरह तरह की जड़ी बूटियों को खाने का मौका मिलता है, तरह तरह के घास को खाने का मौका मिलता है, और उन सब का गुण उसको आता है। साथ ही साथ वो खुले वातावरण में खुशी से घूमती है, आज़ाद घूमती है, और आज़ाद घूम के फिर वो गाय का दूध निकलता है, और उससे जो घी बनता है वो हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, शुद्ध देसी होता है। और उसके जगह में अगर डेयरी में या कहीं पे अगर एक ही जगह बंधी हुई है गाय, और उसी वातावरण में दिन भर रहती है, धूप भी पर्याप्त अगर नहीं मिलता है, तो उसमें क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। और साथ ही साथ वो खाना भी अगर एक तरह का हो तो भी उसमें सभी प्रकार के औषधियों का गुण नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर गाय खुली घास चरित है तो उसको सारी प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उसको आपने देखा होगा कि खेतों में अलग अलग प्रकार के घास उगे रहते हैं, तो सारे गुण उस गाय को मिलता है और उसके घी में हमारे रहता है। तो ये वाले घी हमने ये ऐड किया है ताकि आप लोगों को शुद्ध देसी घी मिले, और साथ ही साथ ये बहुत प्रकार की औषधि गुण भी इसमें रहते हैं, आपको पता है, तो वो सब भी इससे हमको आपको मिल सकते हैं। तो ये भी हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.com में अवेलेबल रहेगा, आप हमसे संपर्क करके मंगा सकते हैं। तो इसके भी छोटे छोटे साइजेस भी हमने अवेलेबल कराए हैं देसी गाय के घी के, और ये हमारा एक नया प्रोडक्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों मैं मैंने बताया है कि ये जो बीज हैं, है ना, ये बीजों पे हमने जो बात की है कि जो मैंने उतेरा खेती की बात किया है, तो उतेरा खेती में जो ये सरसों अभी निकला है, ये निकलेगा अभी इसकी कटाई भी चालू हो गई है। तो ये उतेरा खेती की सरसों मतलब क्या है कि जिसमें मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, रिसेंट वीडियो जो हमने कल शेयर किया था, उसमें कि लोग बिना ट्यूबवेल के, बिना कीटनाशक के, बिना कोई रसायन डाले खेती करते हैं, इसको बोलते हैं उतेरा खेती, और जो लाखों सालों से चली आ रही है। अभी 50 साल पहले ही ये ट्यूबवेल का बात आया है, नहीं तो पहले ट्यूबवेल नहीं था, है ना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले का युग था वही सतयुग था, अभी कलयुग कुछ दिनों के चल रहा है। हमको वापस से सतयुग लाने के लिए इन चीज़ों को, शैतानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन केमिकल को, रसायन को, इवन ट्यूबवेल को छोड़ना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं हमको। और जो वीडियो में आपने देखा होगा, लकड़ी का, सरसों का, अलसी का, तिली का और राहर का, तुअर का सब खेती हुआ है बिना ट्यूबवेल के, बिना कीटनाशक के, बिना कोई प्रकार के केमिकल के। उसमें सिर्फ बीज को बोना पड़ता है धान की कटाई के जस्ट पहले, और वो अपने आप उगता है, अपने आप सब चीज़ हो जाता है। ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी नहीं देना पड़ता, खाद नहीं देना पड़ता, कोई प्रकार का रसायन कीटनाशक नहीं देना पड़ता है ना। इसको बोलते हैं उतेरा खेती। तो वैसे ही अनाजों का जो तेल निकलेगा वो हमको हमारे खाने से आपको मिलेगा। और उसके बाद जो अनाज है, जो खाद्य अनाज है, जो अपना राहर हो गया, तुअर हो गया, आपका लाखड़ी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ऐसी चीज़ों का भी उपलब्धता हम हमारे खाने में कराएंगे। ये भी हमारे वेबसाइट टिकेंद्र.com में आपको अवेलेबल रहेंगे, ताकि
हम आपको शुद्ध से शुद्ध हर प्रकार का अनाज आपके किचन को कर सकें, जिसमें जो आजकल केमिकल और हाइब्रिड और फर्टिलाइज़र मिला हुआ चीज़ें मिल रहा है, तो शुद्ध से शुद्ध चीज़ आपको मिले, यही हमारा हमर खानी का प्रयास रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 किलो 3.5 किलो बीज को पेरने से ही निकलता है हमारा ये कोई भी 1 लीटर तेल। और हमारे पास उपलब्ध हैं 6 प्रकार के तेल, तो इसमें हम और ऐड करने वाले हैं दूसरे तेल, कुसुम का और अरंड का तेल सब ऐड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि ये खली और तेल इसका अनुपात कैसे रहता है, किस अनुपात में तेल निकलता है और हमको किस शुद्ध तेल की तरफ हमको जाना चाहिए। और ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सबको मिले। और जो 20-30 साल से लोग जो सस्ता तेल के चक्कर में पड़े हुए थे, वो आज शुद्ध तेल की तरफ बढ़ें। और हमारा शुद्ध तेल उपयोग करके आपने देखा ही है, और ये चीज़ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो हमर खानी केंद्र नामदेवादा तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ वीडियो अंत तक देखने के लिए। मैं हूँ टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई से। मेरे होम टाउन देवादा में हूँ मैं भी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।